नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सिरहा में ट्रक के ठक्कर से एक की मृत्यु। झापा में बस दुर्घटना में एक गोटे के जान गेल। पोखरा में गाड़ी ठक्कर से एक बालक की मृत्यु। इलाज क्रम में बीमार की मृत्यु भेला बाद मोरंग के विराट नर्सिंग होम तनावग्रस्त। रेशम चौधरी के अस्पताल में कड़ी लगावल गेल पर चौतरफी विरोध। प्रधानमंत्री के निर्देशन बाद कड़ी खोजल गेल। पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन में कयल गेल संपादन विषय में नेकपा के दोनों अध्यक्ष सचिवालय बैसार में सदस्य सबके जानकारी। प्रधानमंत्री कप T20 महिला क्रिकेट में प्रदेश 1 के लगातार दोसर जीत। कर्णाली प्रदेश 10 विकेट से पराजित। अब समाचार विस्तार से। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सिरहा के गोलबाजार नगरपालिका 8 स्थित सड़क में ट्रक के ठक्कर से शनि दिन एक गोटे की मृत्यु भेल। पश्चिम से पूर्व जा रहल नाचार ख 9897 नंबर के ट्रक ठक्कर देला से सिरहा के नरहा गांवपालिका 1 तिलासी निवासी 35 वर्षक विक्रम उराव के मृत्यु भेल। विपरीत दिशा से आयल ट्रक पैदल यात्री उराव के ठक्कर देला से हुनक मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबाजार के प्रहरी निरीक्षक नवीन घिमिरे जानकारी देलनि। झापा में शनि दिन भोरे बस दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में मेची नगर नगरपालिका 9 रहनिहार अंदाजी 65 वर्षक घनश्याम गढ़तौला रहल अछि। प्रहरी के अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत काकर भिट्टा से धरान तरफ जा रहल को 1 ख 7665 नंबर के बस ठक्कर देने छल। प्रहरी ठक्कर देने बस चालक के नियंत्रण में लेने जानकारी देलक अछि। एम्हर बस ठक्कर से मृत्यु भेला बाद आक्रोशित स्थानीय किछ बेर सड़क अवरुद्ध कर पहुंचल छल। पोखरा के मणिपाल अस्पतालक डॉक्टर विश्वदीपक तिमल सिन्हा के गाड़ी ठक्कर से शनि दिन 4 वर्षक बालक संस्कार कणेल के जान गेल। डॉक्टर चलौने ग 3 436 नंबर के गाड़ी बालक के चिपने छल। अस्पताल में रहल आफंत बीमार के भेंट क घुरबाक क्रम में बालक के अस्पताल परिसर के सड़क नजदीक राख बाबू पार्किंग में रखने मोटरसाइकिल लेब गेल समय बालक के गाड़ी पिछलक। बालक के शव मणिपाल अस्पताल में इमरजेंसी में राखल गेल। लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला बालक के ठक्कर देने आरोप लगबैत बालक के आफंत डॉक्टर के तत्काल कार्रवाई कर मांग केने। विराटनगर स्थित विराट नर्सिंग होम में बीमार के इलाज क्रम में मृत्यु भेला बाद अस्पताल तनावग्रस्त बनल अछि। विराट नर्सिंग होम में बुध दिन इलाज कराब आयल विराट चौक के चेली माया प्रसाई के इलाज क्रम में मृत्यु भेला बाद परिवारजन प्रदर्शन केला बाद अस्पताल में तनाव सृजना भेल। बीमार के परिवारजन अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ आ सड़क अवरोध सेहो केने छल। प्रसाई के बृहस्पति दिन शल्यक्रिया कयल गेल छल। ऑपरेशन बाद हुनक अवस्था खराब देखला बाद और इलाजक लेल हुनका ICU में राखि कऽ इलाज केने अस्पताल कहब। पाठेघर के नस पिचल समस्या रहल प्रसाई के डॉक्टर ज्ञानेंद्र मान सिंह कार्की के टीम शल्यक्रिया केने छल। इलाज क्रम में भेल लापरवाही से हुनक जान गेल। मृतक के परिवारजन आरोप लगौलक अछि। एम्हर अस्पताल प्रशासन इलाज में कोनो लापरवाही नहीं कयल गेल दावी केलक अछि। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली रेशम चौधरी के अस्पतालक सैया में सेहो कड़ी लगौने कर्मचारी के कार्यवाही कर निर्देशन देलनि अछि। वीर अस्पताल में इलाज करायब रहल निलंबित सांसद चौधरी के अस्पतालक बिछान में लोहा के कड़ी बन्हने कर्मचारी के कार्यवाही कर मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी के प्रधानमंत्री ओली निर्देशन देलनि। एम्हर प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हुनका लगाओल गेल कड़ी हटाबन निर्देशन देला बाद कड़ी हटाओल गेल अछि। सौंडिक 84 समाजक बृहत सबजातीय जमघट जनकपुर धाम में शुरू भेल अछि। पूर्व अध्यक्ष मुनि शाह संग असंतुष्ट रहला से प्रतिरक्षा समिति गठन क अलग जमघट के आयोजना केलक अछि। समाजक पूर्व अध्यक्ष शाह आर्थिक अनियमितता केने आ करीब 1 दशक से आय व्यय के विवरण नहीं द मनोमानी केने ओ सब आरोप लगौलक अछि। ओ सब पूर्व अध्यक्ष शाह समाजक विधान विपरीत अपन कार्यकाल में अलग अलग खाता संचालन केने, हर हिसाब नहीं बुझौने, स्वजाति से संकलन भेल लाखों रुपया दुरुपयोग केने, श्री राम जानकी भगवान कुटी के निर्माण में अनियमितता केने, समय में अधिवेशन नहीं करौने आ संस्था कब्जा कर चाहने आरोप लगौलक अछि। निर्णय भेल वही ठाम से अहाँ के आवाज निकलल कि सिरहा में फिर नाम देले मात्र निर्णय भेल, लेकिन अहाँ के अधिवेशन फेर होत अहाँ के से लहान से दोसर देशन अधिवेशन हम करे नहीं नाम निर्णय करके होते नहीं।
वास्तव में नहीं भेले तो फिर हम तब तक लहान नगरपालिका के मेयर समेत रहल शाहसंग पुरान हर हिसाब बुझावा बेर बेर आग्रह केलो पर अटेर करेताल जमघट के सहभागी सब आरोप लगौलक। नेपाल कथविनिया सेवा समाजक पदाधिकारी सब शपथ ग्रहण केलक। नेपाल कथविनिया सेवा समाजक अभियान राष्ट्र के हरेक अंग में उचित स्थान आ पहचान नारा के संग पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण समारोह जनकपुर में संपन्न भेल। कार्यक्रम में विभिन्न जिला से आयल कथविनिया समाजक व्यक्ति सब कथविनिया समाजक अवस्था के विषय में चर्चा केने छल। धनुषा में शनि दिन युवा संजाल धनुषा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार रक्तदान केलक। जीवन बाटू मूल नारा के संग कार्यक्रम केने कार्यक्रम में प्रदेश सभा के सांसद रामाशीष यादव रक्तदान का उद्घाटन कलन। कार्यक्रम में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी धनुषा भेल छल। तहिना कार्यक्रम में संचालक महासचिव कुलदीप शाह ई कार्यक्रम अभियान के रूप में जनौलनि। खून के अभाव में हरेक दिन सर्वसाधारण जनता के दिक्कत होइत अयला सँ एहि समस्या के कम करबाक लेल हमर सबक संजाल एहन अभियान शुरू केने महासचिव शाह बतौलनि। कार्यक्रम में 55 गोटे रक्तदान केने छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन में कयल गेल संपादन विषय में नेकपा के दुनू अध्यक्ष सचिवालय बैसार में सदस्य सबके जानकारी। इनकाउंटर के संस्कृति विकास होइत गेला से कानूनी राजक उपहार सेवा कहत सरकार के सचेत होबा मानवाधिकार आयोगक सुझाव। प्रधानमंत्री कप T20 महिला क्रिकेट में प्रदेश 1 के लगातार दोसर जीत। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय बैसार में 2 अध्यक्ष पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन में कयल गेल संपादन सचिवालय सदस्य सबके जानकारी करौलक। बालवाटार स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी निवास में शनि दिन बैसल सचिवालय बैसार में अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली और पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक प्रतिवेदन ऊपर के संपादन प्रक्रिया आ संपादन के विषय महासचिव विष्णु पौडेल के जानकारी दिलन। पार्टी एकता के एकीकरण के बाकी प्रक्रिया जल्दी संपन्न करबाक विषय बैसार में उठलो पर ई विषय निर्णय में नहीं पहुंचल पौडेल बतौलनि। त्यहाँ चाहिँ गइहाल्न पर्ने भयो। त्यसो भएर आज कुनै निर्णय भएन, जानकारी लिने मात्रै कुराहरू भए र सकियो। छलफल चाहिँ भयो कि भएन? कुनै एजेन्डामा हामी प्रवेश गरेन। बैठक कहिले बस्छ फेरि? अब बैठक बोलाउनुहुन्छ, हाम्रो त के स्ट्यान्ड बाई राति 12 बजे बोलाबी आउनै पर्छ। बैठक जहिले बोलाउनुहुन्छ। सरकारक काम कार्यवाही और प्रभावकारी बनेबाक विषय में सेहो बैसार में परामर्श भेल जानकारी कराओल गेल। बैसार में पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन यूरोप भ्रमण विषय में जानकारी करौने नेता वामदेव गौतम बतौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल राजनीतिक नेतृत्व से आत्मसमीक्षा कयल जेबाक समय आयल बतौलनि। थाहा दर्शन के प्रवर्तक रूपचंद्र बिष्ट के 20वीं स्मृति दिवस के अवसर में राजधानी काठमांडू में शनि दिन आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करत नेता नेपाल जन अपेक्षा अनुसार काज कर सकल नहीं सकल कही राजनीतिक नेतृत्व आत्मसमीक्षा कयल जेबाक समय आयल बतौलनि। ओ गरीबी अभाव बेरोजगारी विकृति विसंगति के अंत करत सुखी नेपाली समृद्ध नेपालक इच्छा पूरा करबाक लेल कार्य प्रगति के समीक्षा आ बहस के आवश्यकता रहल बतौलनि। हामीमा कस्तो किसिमका विशेषताहरूको आवश्यकता छ, चाहे देशभक्तिको सवालमा होस्, चाहे राज्य सञ्चालनको सवालमा होस्, या पार्टी निर्माणको सवालमा होस्, या समाजको रूपान्तरणको सवालमा होस्, यी सबैको निम्ति चाहिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? हामीले कतिको त्यसको निम्ति ध्यान पुर्याउन सकेका छौँ, कति लाग्न सकेका छौँ, कति अरूलाई हामी उत्प्रेरित गर्न सकिरहेका छौँ, कति हामीले सबैलाई सचेत बनाउन सकेका छौँ, गोलबन्द गर्न सकेका छौँ, आन्दोलित गर्न सकेका छौँ। यी सबै कुराहरूको निम्ति हामीले आफूभित्र पनि एकचोटि फर्केर हेर्नुपर्नेछ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेछ। साँच्चै जनताले आशा अपेक्षा गरे बमोजिम, त्यो साँच्चै समयले हामीसँग माग गरे बमोजिम हामीले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकिरहेका छौँ। यदि सकिरहेका छैनौँ भने कसरी सकिन्छ त? त्यसले आत्मचिन्तनको खाँचो छ, आत्मनिरीक्षणको आत्मपरीक्षणको खाँचो पनि छ।
पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल जनचाहना पूरा करबाक लेल राजनीतिक नेतृत्व अपन आचरण व्यवहार आ संस्कार में सेहो परिवर्तन कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। नेकपा के संसदीय दलक नेता रामनारायण बिरारी पछिला समय राजनीति प्रति जनता के दृष्टिकोण नकारात्मक बनत गेल बतौलनि अछि। थाहा दर्शन के प्रवर्तक रूपचंद्र बिष्टक 20वीं स्मृति दिवस के अवसर में शनि दिन राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में संबोधन करैत रूपचंद्र परिभाषित केने राजनीति आ वर्तमान अवस्था में सर्वसाधारण के बुझबाक राजनीति में आमूल भिन्नता भेल बतौलनि। त्यसपछि त्यो बेलाका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले रूपचन्दको आलोचना गर्नुभयो। के भने आयो गान्धीबहादुर मार्फले यसो हुन्छ। रूपचन्द्रले जवाफ दिनुभयो, पहिला सल्लाहले काम गरौँ, सिद्धान्त र शान्तिपूर्ण तरिकाले काम गरौँ, त्यसमा आइलाग्यो बल भने बलका विरुद्ध बल प्रयोग गरौँ, त्यसमा आइलक्ष मार्क्सवाद, यस प्रकारले व्याख्या गर्नु। अहिले त मेरो आदरणीय अध्यक्ष प्रचण्ड नै के भन्नुहुन्छ, हामी शान्ति, पहिला शान्ति, हामी शान्तिमा हो। अनि सबभन्दा क्रान्तिकारी अहिले हाम्रो किरण मोहन वैद्य, उहाँले भन्नुहुन्छ शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, हामी पहिला शान्ति गर्छौँ अनि शान्ति भएपछि मात्र बल प्रयोग गर्छौँ भन्नुहुन्छ। हामी रूपचन्द्र बिष्टले त्यही बेला भन्नुभयो। त्यस कारणले यी सबै कुरालाई मैले स्मरण गराइदिएको। अहिले वक्ताहरूलाई स्मरण गराउनु पनि समय छैन, कहिले गर्नु। राजनीति गर्दैन, खोर रूपचन्दले राजनीतिको व्याख्या गर्नुभयो। राज्यका जनताका हितका निम्ति गरिने नीतिको नाम राजनीति। अहिले हामीले राजनीति के भन्छौँ अरे, गाउँमा छुल्याइ गर्यो भने, बट्ठाइ गर्यो भने, हेर्नु त्यो हामीले कस्तो राजनीति गर्यो। कार्यक्रम में ओ विशिष्ट से व्याख्या करबाक गांधीवाद आ मार्क्सवाद से हो चर्चा केने छल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चूरे दोहन रोक आ वृक्ष रोपण कर जोड़ दिलिने। शनि दिन सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका 3 तरही स्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय से हीरक जयंती अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते अनियंत्रित रूप में भ रहल चूरे दोहन कार्य प्रति चिंता व्यक्त करते एकर नियंत्रण तथा वृक्षरोपण कार्य के तीव्र बनाल जेबा में जोर दिलिन। चूरे क्षेत्रक अत्यधिक दोहन से नदी के स्रोत सुखनाई के संगे वातावरण में सेहो नकारात्मक प्रभाव पड़बा कहत चूरे संरक्षण के उच्च प्राथमिकता में राख आगा बढ़ में राज्य के सबक सहयोग कयल जेबाक बतौलनि। तराई मधेश में हरेक साल बाढ़, भूस्खलन आ शीतलहर से बड़का धनजन के क्षति भ रहला पर चिंता व्यक्त करैत एकर नियंत्रण के लेल सरकार वाला सबके समय में प्रयास कर अपूर्व तैयारी में रह ध्यान आकर्षण करौली। प्राकृतिक विपत्तिको पूर्व तयारीमा रहन पनि म सम्बद्ध सबै पक्षलाई कार्यक्रम में उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव महिला सब शिक्षित नहीं भेला धरि देशक समृद्धि हासिल नहीं हेबाक बतौलनि। देश समृद्ध बनाबऽ, शिक्षा आ स्वास्थ्य दोनों क्षेत्र में स्थानीय प्रदेश आ केंद्र सरकार मिल कर काज कयल जेबा में जोर देलनि। तर स्थिति से उल्टो छ। शैक्षिक विकास या मानव विकास सूचकांक हेर्ने हो भने सप्तरी जिल्ला सबैभन्दा पछाडि छ। कार्यक्रम में प्रदेश दुवक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश के शिक्षित बनेबाक, बेटी बचेबाक आ महिला हिंसा रोक प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जन्मल बेटी के 1 लाख रुपया जीवन बीमा लगायत के नया कार्यक्रम से होने बतौलन। वो ई आर्थिक वर्ष में प्रदेश 2 के 14,000 बेटी के विद्यालय जाय प्रेरित करबाक उद्देश्य से साइकिल प्रदान कयल जेबाक जानकारी दिलनि। प्रदेश सरकार ने संचालन गरेको छोरी शिक्षा बीमा समेतमा प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरेर र उहाँले आफ्नो हातबाट जुन सुरुवात गरेर जुन यो प्रदेशमा आज प्रत्येक पालिकाहरूमा यो बीमा लागू भइसकेपछिको अवस्थामा म फेरि पनि सम्माननीय राष्ट्रपति जी प्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
कार्यक्रम में राष्ट्रपति भंडारी विद्यालय के शिलालेख के अनावरण तथा दूतल्ले कक्षा कोठा भवन के उद्घाटन से होकर चली। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद इनकाउंटर के संस्कृति विकास होइत गेला से कानूनी राज्य के उपहार सेवा कहत सरकार के सचेत होबा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक सुझाव। प्रधानमंत्री कप T20 महिला क्रिकेट में प्रदेश 1 के लगातार दोसर जीत। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक अध्यक्ष अनुपराज शर्मा इनकाउंटर के संस्कृति विकसित होइत गेला से कानूनी राज्य के उपहार सेवा कहत सरकार आ माथात के निकाय के एहि सचेत होबा सुझाव देलनि। आयोग शनि दिन राजधानी में केने कार्यक्रम में ओ पिछला समय इनकाउंटर के संस्कृति विकसित होइत गेला में चिंता व्यक्त कयलनि। कोनो आपराधिक घटना में संलग्न व्यक्ति के नियंत्रण में ल अनुसंधान क अपराध प्रमाणित कयल जेबा में प्रहरी अपन सहजता के लेल इनकाउंटर शब्द प्रयोग क व्यक्ति के हत्या करबाक प्रवृत्ति बढ़ैत गेला से ऐसा कानून के उपहास करबाक हुनक कहब छ। अनुसन्धान गैर न्यायिक हत्या भन्यो तर त्यो शब्द चाहिँ ठिक छैन नेपालको सन्दर्भमा, किनभने नेपालमा न्यायिक हत्या छैन, फाँसीको सजाय छैन। इन्काउन्टर चाहिँ सजिलो उपाय रहेछ देखिन्छ। कुनै अपराधीलाई समातेर कसैलाई मुद्दा दायर गर्नु भनेको त प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने, प्रमाण यथेष्ट हुनुपर्ने। तर प्रहरीलाई लाग्यो कि प्रमाण सङ्कलन गरेर मुद्दा दायर गर्दा सफल भइँदैन भने उसले इन्काउन्टरको नाम लिन्छ। यसले त गलत सन्देश दिन्छ नि। जस्तोसुकै बदमासीको अभियोग लागे पनि हाम्रो संविधानले त कानुन बाहेक तपाईँको सजाय हुँदैन। त्यसमा कानुनले के पद्धति अङ्गीकार गरेको छ भने अनुसन्धान गर्नु पर्यो, अनुसन्धानबाट प्रमाण सङ्कलन गर्नु पर्यो, प्रमाणका आधारमा दोषी करार गरेर मुद्दा दायर गर्नु पर्यो। इन्काउन्टरले केही पनि गर्दैन। त्यस कारण प्रहरीलाई पनि सजिलो भयो। इन्काउन्टरको संस्कृतिको विकास हो भने यसले कानुनी राज्यको उपहास हुन्छ। चरी घैटे आ भक्तपुरक बालक अपहरण बाद हत्या में संलग्न 2 गोटे के इनकाउंटर में मृत्यु भेल घटना के आयोग अध्ययन कर रहल से हो स्पष्ट कयलनि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक अध्यक्ष अनुपराज शर्मा छुआछूत अंत करय में राज्य असफल भेल बतौलनि अछि। जातीय भेदभाव तथा छुआछूत विरुद्ध के अधिकार संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शनि दिन राजधानी में केने अंतर्क्रिया में अध्यक्ष शर्मा छुआछूत अंत कर संबंध में संबंधित नीतिगत नियम बनावा में राज्य असफल भेल बतौलनि अछि। हामीले अवलम्बन गरेका उपाय निरर्थक छ। यसले केही पनि गर्यो, सोसियल चेन्ज पनि ल्याएन, सतै ल्याए। अब ऐन हेर्नु एकचोटि, ऐन चाहिँ कस्तो छ भने सजाय नै छैन, जरिमाना मात्रै गरेर उम्कने ऐन छ। यतिदेखि यति 1 महिनादेखि यति वर्ष कैद, 1 वर्षदेखि 3 वर्ष कैद वा 1000 रुपियाँ जरिमाना वा अनि जरिमाना गरेर तपाईँको मान मर्दन गर्न सक्छ भने त कोही पनि डराउँदैन। त्यहाँ कानुन चाहिन्छ, तर बलियो कानुन चाहिन्छ। कानुन छ भनेर देखाउनु मात्रै कानुन हो हाम्रो चाहिँ। अनि जहिले पनि न्यायाधीशको एटिच्युड के हुन्छ भन्दा जहाँ ल्याटिच्युड छ त्यहाँ न्यूनतममा छ। जहाँ कैदभन्दा जरिमाना पनि गरे पुग्नेछ, जरिमाना तेल जान्छ। कैद 1 वर्ष 1 महिनादेखि 12 महिना भनेको छ भने 1 महिनामा झर्छ। त्यसकारण त्यो अहिलेको प्रस्तुत छुआछुत विरुद्धको ऐन चाहिँ कोही त्रसित हुँदैन। त्यो ऐन हुनु नहुनु केही फरक छैन। कहीँ डिफेक्ट एग्रेसिभ भयो। राष्ट्रिय कार्यक्रम में सहभागी सब चेतना के विकास मात्र छुआछूत के अंत नहीं हेबा कहत नया ढंग से आगा बढ़ाओल जेबा में जोड़ देने छ। अबको जेनेरेसन पछि जाने कुरामा यो विषय थाहै पनि नदिने हो कि अब आउने जेनेरेसन यो छुआछुत थियो र एकादेशमा थियो, पहिला थियो भन्ने कुरो थाहै पनि नदिने हो कि अब चेन्ज गर्न मिल्दैन भनेको कुरो पनि आउला। चेन्ज गर्न मिल्दैन, देशमा संविधान चेन्ज हुन सक्छ, यो विषय चेन्ज हुन सक्दैन। संविधान किन चेन्ज गर्यो? यसले देशमा नकारात्मक काम गर्यो, यसले सकारात्मक काम गरेन, जनताले दुःख पाए, देशले भलो गरेन, देशले उन्नति गर्न सकेन भने चेन्ज गरेर हो नि त। जब यो विषय समाजमा भलो गरिरहेको छैन, देशमा नकारात्मक यसले फैलाइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छैन भनेपछि नयाँ बाटो खोज्ने कि नखोज्ने? सारेगदाले गीत गाएपछि गन्दरले भनेपछि परिवर्तन भइहाल्छ, कानुनी सजायले परिवर्तन भइहाल्छ, मैले यसकुमारले गीत गाएपछि परिवर्तन भइहाल्छ, राजु पराइले गीत गाएपछि परिवर्तन भयो। यो चेतनाले मात्र परिवर्तन हुनेवाला छैन। अब नयाँ बाटो खोज्नु जरुरी छ।
यदि साँच्चै हामी परिवर्तन चाहन्छौँ भने दलित 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 हामी के कुरामा दलित त्यही भएर हामी सम्पूर्ण जति दलित साथीहरू छौँ नि हामी दलित होइनौँ हामी द लिड भन्नुपर्छ हामी द लिड हौ लिडर दलित भनेर हामीले चिनाउनु पर्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ हामी दलित होइनौँ हामी सबै क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो एकदम अब्बल दर्जामा छौँ हामी द लिड भनेर आजदेखि हामीले चिनाउनु पर्छ र यसरी जुन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज यस कार्यक्रममा भेला गरेर सम्पूर्ण जुन दलित कलाकार दलित खेलाडी सम्पूर्ण जति पनि विधाको मान्छेहरू यहाँ जम्मा गर्नुभयो त्यसै गरेर एउटा दलितलाई केही समस्या परेको बेलामा हजुरले एकपटक जसरी आज यतिजना गठन गर्नु तपाईँहरूलाई कति गाह्रो भयो होला कतिको नम्बर कहाँबाट बुझ्नु भयो होला एउटा कुनै घटना परेको बेला त्यसरी नै तपाईँहरू पनि जुट्नुपर्छ र हामी पनि तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ त्यतिखेर हजुरहरूले हामीलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने कुरो मात्रै छ जस्तो अहिले एउटा कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ हो हामीलाई एकजुट बनाउनु हो एकदम खुसी लाग्यो कतिपय कलाकारलाई भनौँ न हाम्रै वर्गको कलाकार भनेर मैले पनि चिनेको थिइनँ आज यहाँ चिन्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु र यसै गरेर अन्य पनि कुनै घटनाहरू हुँदाखेरि हजुरहरूले यो जुन ग्याप हुन्छ नि बिचको यो फेरि तपाईँहरूले जुराइदिनु हुनेछ भन्दै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई एकदमै फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दुई शब्द यही टुङ्गो आयोग छुआछूत विरोधक अधिकारक विषय में दलित समुदाय के राष्ट्रीय कलाकार और खिलाड़ी सब संग अंतरक्रिया केलक। अब खेल समाचार। प्रधानमंत्री कप T20 महिला क्रिकेट में प्रदेश 1 लगातार दोसर जीत निकालक अछि। शनि दिन भेल खेल में प्रदेश 1 कर्णाली प्रदेश के 10 विकेट से पराजित केलक अछि। वर्षा के कारण 5 ओवर के खेल में टॉस जीत कर पहिने बैटिंग केने कर्णाली प्रदेश 1 विकेट के क्षति में 23 रन बनौने छल। मुदा डकवर्थ एंड लुइस नियम के आधार में प्रदेश 1 26 रन के लक्ष्य पौने छल। कर्णाली प्रदेश के लेल मधुविशी 10 तथा मंजू चौधरी 6 रन बनौने छल। प्रदेश 1 के लेल काजल श्रेष्ठ 12 और रुबीना छेत्री 11 रन बनौलक। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सिराहा में ट्रक के ठक्कर से एक की मृत्यु। झापा में बस दुर्घटना में एक गोटे की जान गेल। पोखरा में गाड़ी ठक्कर देला से एक बालक की मृत्यु। इलाज क्रम में बीमार के मृत्यु भेला बाद मोरंग के विराट नर्सिंग होम तनावग्रस्त। रेशम चौधरी के अस्पताल में कड़ी लगाओल गेल पर चौतरफी विरोध। प्रधानमंत्री के निर्देशन बाद कड़ी खोजल गेल। पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन में कयल गेल संपादन विषय में नेकपा के दोनों अध्यक्ष सचिवालय बैसार में सदस्य सबके जानकारी। प्रधानमंत्री कप T20 महिला क्रिकेट में प्रदेश 1 के लगातार दोसर जीत। कर्णाली प्रदेश 10 विकेट से पराजित। बेस्ता अपन समाचार एखन लात बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।